myself Sri Kumar Sharma. Today we discuss about subject psychology. The topic is definition and scope of psychology. This is the important topic. ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर. Number 2 definition is psychology is the science aim to give better understanding and control of behavior. अगर हम साइकोलॉजी को समझ पाएंगे तो उससे हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जैसे कि साइकोलॉजी की टर्म में लिखा हुआ है साइको प्लस लोगस, स्टडी ऑफ माइंड. That is the meaning, study of mind. After that, we discuss about the scope. First of all, discuss the general psychology. General psychology deals the normal person behavior कि वो कैसे अपने समाज में अपने बिहेवियर को करता है, किस तरीके से समाज में रहता है, लोगों के प्रति अपना व्यवहार करता है. After that, abnormal psychology. In abnormal psychology, we study the abnormal behaviors of the person. After that, number 3 is clinical psychology. Clinical psychology, in this psychology, we studies the diagnosis and treatment of the persons. After that, fourth one is the social psychology. You know, the sociology means study of the society. In this psychology, we studied the society and society persons. आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं. वहाँ एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर होता है. तो इन दोनों के बीच में जो तालमेल बैठता है उसको अगर हम समझकर स्टडी कर उनको आपस में हम सही तरीके से व्यवहार रखें, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. आफ्टर दैट क्रिमिनल या क्राइम साइकोलॉजी. In this criminal and crime psychology we studied the criminal behavior कि कैसे एक क्रिमिनल अपने समाज में या लोगों के संग कैसे क्राइम करता है, किस तरीके से वो क्राइम को अंजाम देता है, उसकी स्टडी कर फिर हम उस क्राइम को उसने क्यों किया, किस तरीके से किया और कैसे किया, उसको हम समझ सकते हैं. उसका अध्ययन करना क्रिमिनल साइकोलॉजी कहलाएगा. आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मीन्स हो गया कि जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ हम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ग्रुप ले सकते हैं. एक ग्रुप ऐसा जिसको हमने कुछ भी नहीं बताया और एक ग्रुप ऐसा जिसको हमने कंट्रोल सिचुएशन के अंदर रख दिया. इन दोनों के ऊपर हम स्टडी अलग अलग करेंगे तो हमारे सामने डेटा भी अलग अलग निकल के आएंगे. इस तरीके की स्टडी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में की जाएगी. आफ्टर दैट चाइल्ड साइकोलॉजी. इन चाइल्ड साइकोलॉजी वी डिस्कस द डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ द चाइल्ड की वो किन किन स्टेजों से गुजरा है, किन किन चीज़ों से उसने सीखा है. इसके अंदर हम चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे. आफ्टर एडल्ट की जो एज हो जाती है, यानी कि चाइल्ड के बाद जो हमारी अवस्था आ रही है, जो एडल्ट की अवस्था है 18 से 20 साल की जो उम्र है, उसमें जो हमारा व्यवहार है वो कैसे बना, कैसे हम चीज़ों को करते हैं, उसके स्टडी करना एडल्ट साइकोलॉजी कहलाएगी. आफ्टर दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी. स्टूडेंट ये आपके लिए बड़ा काम का है क्योंकि आप क्लासेस के अंदर जब पढ़ते हो तो हम जो टीचर्स लोग हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बेस पे आपको पढ़ाते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, किस चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग ढंग से आपको बताया जाएगा, उसकी स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं. आफ्टर दैट एनिमल साइकोलॉजी. आप सब जानते हैं कि एनिमल हमारे समाज में, एक एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा समाज का. वो हमारे समाज में रहता है, वो किस तरीके से कब अपना व्यवहार करेगा, उसकी स्टडी करना एनिमल साइकोलॉजी कहलाएगा. लीगल साइकोलॉजी. बहुत सारे केसेस होते हैं, कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं, उनकी स्टडी करना लीगल साइकोलॉजी. और मिलिट्री साइकोलॉजी. मिलिट्री साइकोलॉजी जो हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो कैसे सिविलियंस के संग रहता है ड्यूरिंग द वार. जब वार हो रही है, युद्ध हो रहा है या किसी प्रकार का देश के ऊपर संकट आ रहा है, उस समय मिलिट्री और सिविलियंस कैसे व्यवहार करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, उनकी स्टडी करना मिलिट्री साइकोलॉजी कहलाएगा. थैंक्स. कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं. थैंक यू.